अदालत पर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पर मेरा सवाल ये है, और आपने उसको थोड़ा छुआ भी, 19 तारीख को एक सर्वे शाम को हो गया था ओवैसी साहब, 20 चलिए रविवार है, 21, 22, 23, क्यों नहीं शाही जामा मस्जिद के जो करता धरता थे अदालत चले जाते कि ये खामखा का ऑर्डर दे दिया गया है, ये जल्दबाजी में दिया गया फैसला है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, सांसद हूं मैंने एक कानून बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, और सबने उसकी तायीद की पार्लियामेंट में। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट का डायरेक्ट ताल्लुक भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से है, नॉन रिट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब लोअर अदालत अगर इसको नहीं मानेगी तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। जिसको राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कितने पेजेस कोट करो मैं आपको, और लोअर अदालत बोली सर्वे होगा, फिर वो एक्ट क्या है, फिर वो एक्ट खत्म हो गया क्या? क्या तो कर रहे हैं? जानबूझकर भड़काया जा रहा है या डराया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को? मेरा आर्गुमेंट यह है कि 1950 में संविधान हमने दिया, 75 साल हो गए। ऑनरेबल जज साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि वो सुन लेते मैनेजिंग कमेटी को? अच्छा, आप उनका पिटीशन पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि सेक्शन 18 आर्कियोलॉजिकल एक्ट के तहत राइट ऑफ वे मुझे चाहिए। राइट ऑफ वे कैसे मिलेगा मस्जिद में से आम आदमी को, बताइए आप। आर्कियोलॉजिकल सेक्शन का उसका एक्ट का सेक्शन 16 पढ़िए। अगर किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को भारत सरकार एक्वायर करती है तब भी उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप बताइए कितने हिंदू मंदिर, टेंपल्स प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कल को जाकर बोलेगा कि मुझे राइट ऑफ वे दीजिए और मैं सर्वे कराऊंगा। धार्मिक भावनाएं कम और शरारत की मंशा ज्यादा देखते हैं आप तो असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल, और शरारत इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सर्वे माफिया है, ये लोग ये कर रहे हैं। अगर ये जो 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें वो वकील मुलविस है जो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, और एलआर मैन अगर उसको परमिशन नहीं दिया गया, यूपी सरकार जो एलआर मैनुअल के खिलाफ काम कर रहा है, वो 18,000 रुपए तनख्वाह उठा रहा है और अपनी ही सरकार के खिलाफ केस डाल के 5 लोगों की मौत हुई है, इसे मर्डर भी बता रहे हैं विपक्ष के लोग। एक सेकेंड ओवैसी साहब, पर नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो आपस में ही मुसलमान से भिड़ गया, तुर्क बनाम पठान का ये घमासान, ये तो मुसलमान आपस में ही भिड़ गए थे, ये तो राजनीतिक रसूख वर्चस्व की लड़ाई थी, इसमें प्रशासन को, सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल ये केस नहीं डालता तो फायरिंग होती, इतना सब तमाशा होता। कहां तुर्क और पठानों की लड़ाई है? आपने मस्जिद में दूसरी मर्तबा सर्वे करने गए, आपने पूरा छावनी बना दिया, आपने मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म नहीं किया, और कमेटी के प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्शन लिख रहे थे, मेरे हाथ से कागज छीन लिया गया। विजुअल से आप गोली चला रहे हैं। और बताइए कि कैफ है, 17 साल का लड़का जिसकी फोटो वायरल हो रही है कि जमीन पर पड़ा हुआ है। 3 लोगों, 4 में से 3 को सीने में लगी, 1 को पीठ में लगी। ये तो प्लास्टिक बेचने वाला, एक ठेला बंडी पर फ्रूट्स बेचने वाले हैं। पर इन बातों पर जान चलेगी और आप बोल रहे हैं कि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत से बेहतर मुनासिब जगह कोई हो सकती थी जहां चर्चा होती। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस मामले पर चर्चा ना होना, और आज अगर संविधान दिवस पर हम ये चर्चा कर रहे होते, इससे बेहतर कुछ और दिवस हो सकता था क्या? पर यहां भी वो सत्ता पक्ष विपक्ष की राजनीति हो जाती है, संसदीय बेईमानी होती जा रही है क्या ओवैसी साहब? देखिए, इस सरकार को बांग्लादेश में जो वहां के बांग्लादेशी सिटीजन जो हिंदू हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है, मैं भी कंडेम करता हूं। उनकी ज्यादा फिक्र है, वहां के माइनॉरिटीज की फिक्र है। उनको इस देश के जो इंडियन सिटीजन माइनॉरिटीज हैं, जो आबादी का 15% का हिस्सा है, 19 करोड़ की आबादी है,
उसको डेलिबरेटली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है और उनके मजहबी इबादत गाहों को छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं बुलडोजर के नाम पर। तो कभी नेशनल चाइल्ड कमीशन के तरफ से कह दिया गया कि मदरसों से बच्चों को निकालो, तो कभी कह दिया गया कि मदरसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो सब हो रहा है ना सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।